इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। वैराग्य को प्राप्त कर लिया, हजारों वर्ष तक तप करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त किया, निरंतर धर्मोपदेश करते हुए अंतिम लक्ष्य में कैलाश पद पर जाकर अंतिम लक्ष्य मोक्ष पद को प्राप्त किया। ओम नमः णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वैझायाणं णमो लोये शब्बशाहुलम। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिपति श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिपति श्री शांतिनाथ भगवान की, चित चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, देवाधिपति श्री मुनिसुतनाथ भगवान की, राहु गृष्टिवारक श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, गुरुवरे आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, आज महामुनिराज आदिनाथ की आहार चर्या का दृश्य यहाँ पर आप लोग देखने के लिए उद्यत हैं, उत्सुक हैं, मन में उत्साह की लहर है, भावों में अलग तरह की तरंगें उठ रही हैं और जीवन में जो तरंगें हुआ करती हैं, जीवन में जो उत्साह हुआ करता है, वह आपके चेहरे से ही नजर आ जाता है। कहते हैं कि फेस ही बता देता है कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है। इंसान का चेहरा ही बतला देता है कि उसके मन में क्या विचार चल रहा है, उसके मन में क्या भाव चल रहा है, उसके मन में क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो आज आपके चेहरों पर आनंद है, मुस्कान है, क्योंकि आपने आज तक आहार दिया, मुनियों को आहार दिया, आचार्यों को आहार दिया, साधु साध्वियों को आहार दिया। लेकिन आज आप तीन लोक के नाथ, प्रथम तीर्थंकर
1008 श्री आदिनाथ भगवान, जिनके कारण आज इस युग में आहारचर्या प्रारंभ हुई, ऐसे उन महामुनिराज आदि वृषभ कुमार को, आदि कुमार को, आदिनाथ को आप लोग आहार देने के लिए उद्यत हुए हैं। विचार करिएगा, जब आप महाराजियों को पड़गाते हैं तो कितनी भक्ति पूर्वक आहार देते हैं? कितनी भक्ति पूर्वक आहार देते हैं? मेरी आवाज आ रही है? आप लोग की नहीं आती है। कितनी भक्ति पूर्वक? 9 भक्ति पूर्वक आहार देते हैं कि जब मुनिराज आहार को निकलते हैं तो बोलते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। ठा ठा नहीं, ये तो पूजा में होता है। मैंने कहा अत्र अत्र तिष्ठ तो बोले ठा ठा स्थापनम के समान। तो क्या होता है? 9 भक्ति पूर्वक आहार हुआ करता है। सबसे पहले होता है पड़गाहन। क्या होता है? सबसे पहले होते हैं पड़गाहन। जो मुनिराज आते हैं पड़गाहन करते हैं। पड़गाहन के बाद आप क्या करते हैं? उनको उच्चासन पर स्थापित करते हैं कि हे मुनिराज उच्चासन ग्रहण कीजिए। उसके बाद में आप उनके पाद प्रक्षालन करते हैं। तो आपको बताना चाह रहा हूं, आज कुछ चीजें आहारचर्या का विषय है, इसलिए समझाना चाहता हूं कि जब आप मुनि महाराज को पड़गाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो आप सबको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि या तो छाए के स्थान में पड़गाइए कि जहां पर छांव हो, और नहीं तो कम से कम ऐसे स्थान पर पड़गाइए कि जहां पर उनकी परछाई पर हमारे पैर ना पड़े। अधिकतर लोग अज्ञानता में करते हैं कि जब मुनि महाराज को पड़ गया, धूप है, निश्चित रूप से परछाई लंबी होगी, और हम लोग जब चलते हैं तो क्या होता है? उनकी परछाई पर पैर लगता है। तो अनजाने में क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं दोष का दुश्मन। उच्चासन ग्रहण कीजिए। उच्चासन ग्रहण करा दिया, उसके बाद पाद प्रक्षालन। तो पाद प्रक्षालन करते समय आपको इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कहीं पानी बहुत अधिक गर्म तो नहीं है। यदि आप कलश हाथ में ले रहे हो और आपको गर्म लग रहा है तो समझ के चलो कि उनके तो खुले पैर पर जाने वाला है, तो कैसे होगा? उसके बाद में पूजन, पूजन के बाद में नमन नमस्कार, और उसके बाद में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इस प्रकार 9 भक्ति पूर्वक आप सभी लोग मुनियों को आहार देते हैं। और आहार क्यों देते हैं पता आपको? जो व्यक्ति घर में अपने बच्चे बच्चियों को जो वस्तु भोजन में नहीं देता, वह भी यदि घर में आ रही है जो योग्य है, वह चाहते कि मुनि महाराज के आहार में लग जाए, मुनि महाराज के चौके में लग जाए, मुनि महाराज के ऐसे लग जाए। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि यह वो अतिथि हैं, यह वो मेहमान हैं। अतिथि ना जिसकी आने की तिथि है और ना जाने की तिथि है। वैसे मेहमान भी कई तरह से होते हैं, मेहमान भी कई तरह से हुआ करते हैं, कई तरह के मेहमान होते हैं। एक मेहमान सुख देता है और एक मेहमान, अरे आपके कोई मेहमान नहीं आता क्या? आप तो ऐसे बैठे हो चेहरे लटका के जैसे मेहमान समझ ही नहीं रहे हो। आप मेहमान बन के कहीं तो जाते होगे। तो एक मेहमान जो है सुख की अनुभूति देता है, एक मेहमान दुख की अनुभूति देती है। वो कैसे? जैसे किसी के घर में चाचा आने वाला हो और किसी के घर में जवाई आने वाला हो। मैं समझाता हूं। किसी के घर में चाचा आने वाला हो और किसी के घर में जवाई आने वाला हो, तो जवाई जब आने वाला होता है तो ट्रेन पे लेने के लिए गाड़ी चली जाती है, साला चला जाता है, और जैसे ही जवाई पहुंचता है, देखिए अब आप मुझसे ये मत पूछना कि आपको ये बातें कैसे पता है, नहीं तो लोग मुझसे पूछते भाई ये बात बता दीजिए, ये तो आप सबके साथ सुनते सुनते मालूम चल जाती बातें। तो क्या होता है कि जैसे ही जवाई पहुंचता है, पहले उसका तिलक होता है, आरती होती है, खाने को जो खाना 4-5 दिन से सालों से घर में नहीं बना, तरह तरह का खाना व्यंजन बनता है। और जाते समय क्या होता है बताओ ना भाई, कहीं कहीं जवाई तो हो गया। जाते समय टीका लगता है और लिफाफा दिया जाता है, ये तो क्या हुआ? जवाई का स्वागत। और इसके विपरीत चाचा आता है, ताऊ आता है। तो क्या होता है जब चाचा ताऊ आता है, अरे आज तो बहुत काम है, ड्राइवर से तो तुम जाके ले आना। ड्राइवर बोला जी मुझे, अरे चाचा जी क्या करें, ड्राइवर की तबीयत ठीक नहीं, आप तो ऑटो से आ जाना, आते रहते हो। चाचा आ रहा है, कोई उसकी अवगत नहीं, जो खाना खा रहे हैं वही खिला रहे हैं। बेचारा जाते जाते चाचा क्या करता है बताइए? चाचा जाते जाते क्या कर रहा है? लिफाफे की जगह नोट दे दे के जा रहा है।
चाचा लिफाफे देके जा रहा है तो भी चाचा दुख का वातावरण है, और जवाई लेकर जा रहा है। जवाई ज्यादा खुश मत होना, बता रहा हूं उसका कारण भी क्या है। सारे जवाई प्रसन्न हैं। इतना स्वागत जवाई का ससुराल में इसलिए होता है कि लोग कहते हैं कि घर की सबसे बड़ी मुसीबत तो तेरे पास है। क्या होता है स्वागत होने के कारण? क्या है कि घर की सबसे बड़ी मुसीबत तो तेरे साथ है, तो स्वागत कर रहे जा रहे हैं कि वही सवाल रखो। तो मानो वो मेहमान की बात बता रहा था कि मेहमान बनकर आता है इंसान, लेकिन मुनिराज तीर्थंकर प्रभु ये वो मेहमान हैं जिन्होंने कभी जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि क्या होगा और कैसे होगा। जब मुनि महाराज आहार को निकलते हैं तो यह सोचकर नहीं निकलते कि आज मुझे भोजन करने को क्या मिलेगा, और यदि हमने यह सोच लिया तो हमारा भोजन करना क्या, हमारा कर्म बंद हो गया। यदि किसी साधु ने, किसी श्रावक ने, जो साधु हैं उन्होंने ये सोच लिया कि आज मैं आहार में ये बनाओ, इतना सोचने मात्र से पाप का बंद हो जाता है। वहां तो जो आप थाली दिखाते हो, जो उनको लेना है लेते हैं, नहीं लेना तो नहीं लेते। एक बार भरत चक्रवर्ती दुखी थे, परेशान थे। उनसे मंत्रियों ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं? बोले मेरे यहां पर मेरे राजमहल में कोई मेहमान ही नहीं आता। तो सारे मंत्री बोले नित्य प्रति इतने पाहुने आ रहे हैं, इतने मेहमान आ रहे हैं, और आप कहते मेहमान ही नहीं आता। अरे बोले ये मेहमान तो सब स्वार्थ के हैं, निस्वार्थ रूपी मेहमान हैं, वो दिगंबर गुरु हैं, वो हमारे घर में आज तक आ ही नहीं। सोचिए चक्रवर्ती भी दुखी कि मेहमान क्यों नहीं है। तो बात यहां पर आहार चर्या की चल रही है। राजा श्रेयांश प्रथम आहार दाता बने आदिनाथ भगवान की। राजा श्रेयांश और राजा सोम की बात यहां पर चला करिए। राजा श्रेयांश प्रथम आहारदाता बने और उन्होंने आहारदाता बनकर क्या किया कि सबसे पहले भगवान का पड़गान किया। उस समय पड़गान की विधि ज्ञात नहीं थी। कोई कह रहा था सोना ले लो, कोई बोलता था हीरा ले लो, मेरा राज्य ले लो, मेरी पुत्री ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। यह सब लोग भावना बहा रहे थे, लेकिन प्रभु को तो कहां, प्रभु को तो अपनी विधि से मतलब। और राजा श्रेयांश को, आदिनाथ भगवान को आहार के लिए निकलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनके जो साथ में दिगंबर साधु थे उनका इतना सहन नहीं था, इसलिए उन्होंने आहार को निकले। और उस दिन से लेकर आज तक दुनिया में दान तीर्थ की परंपरा चालू हो गई, और राजा श्रेयांश और आदिनाथ भगवान का नाम आज जब जब भी आहार की बात आती है तो राजा श्रेयांश का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि जब जब भी आपके नंगली डेरी मंदिर में कोई मुनिराज आए और जब आप उनको आहार दे रहे हो तो अपने आप को क्या समझो, क्या समझो? आपके मंदिर में पारसनाथ भगवान है। पता है कौन से आहार देते हैं पारसनाथ भगवान के? गुलम खेट नगर में राजा धनदत्त ने सबसे पहले पारसनाथ भगवान को आहार दिया था। भगवान महावीर स्वामी को कूलग्राम में राजा कूल ने आहार दिया था। तो उसी तरह से आप ये अपने आप को समझें कि हे भगवान, 2400 भगवान के जो आहार दाता थे उनमें कहीं ना कहीं तो मेरा नंबर लग जाए, और आप आदिनाथ हो और हम राजा श्रेयांश हैं, ये भावना भाना। आजकल लोग आते हैं। एक बार मैं कर्नाटक में गया 2010 में, हैदराबाद के पास कमठान नाम का तीर्थ है, बीदर एक जगह है, काल्पनिक बात है। तो वहां पर पहली 25 साल बाद महाराज जी पहुंचे, सभी लोग आहार देने को पहुंचे। मैं आहार ले रहा था, एक महिला आई, शुद्धि उसने बोली। शुद्धि बोलने के बाद उसका सिर खुला था, तो मैंने कहा भाई सिर ढक लीजिए, मेरी अजली बदी है। मैंने कहा सिर ढक लीजिए, बोले मैं नहीं। अरे मैंने कहा आहार देना है, मुझे लेना है, सिर तो ढकना पड़ेगा। मैंने कहा सिर ढक लीजिए, बोले मैं नहीं, मतलब इशारे से करी मैं नहीं। 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। मैंने कहा क्या बात है? इतने में वो मेरे नजदीक आई, आहार देते समय इतने में मेरे नजदीक आई। उसके हाथ में दूध का लोटा था, उसके हाथ में दूध का लोटा था, मेरे सिर के पास था। बोले गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। साथ वाले ने रोक दिया। फिर उस दिन से मैंने अपना तरीका बदल दिया। आजकल मैं ऐसा नहीं करता हूं, आजकल ऐसा करता हूं। लोटा हाथ में था और जब मैं ऐसा कर रहा हूं सिर ढकने का, वो सोच रही सिर पर डाल दो, मैं नहीं कर सकती हूं, और मेरा मन था कि सिर। तो ये जिंदगी है, यहां पर तरह तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं। तो हमें क्या करना है कि भगवान की आज आहार चर्या देख रहे हैं, राजा श्रेयांश बनने का अवसर मिल रहा है, तो प्रत्येक आहार देने वाले व्यक्ति को
आज कुछ ना कुछ त्याग का संकल्प लेना चाहिए और कम से कम 1 वर्ष तक के लिए कोई भी खाने की वस्तु का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आप राजा श्रेयांश बनकर भगवान आदिनाथ को आहार दे रहे हो। लेकिन खाने की वस्तु कौन सी? एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। अरे 80 साल की महिला आ रही है, बोले मेरा चने का त्याग है। ये तो स्वार्थ है। आप ऐसी वस्तु का त्याग करो जो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में कभी ना कभी भोजन में टकराती तो हो, तो आपको याद रहेगा कि मैंने आदिनाथ भगवान को आहार दिया था। बिना त्याग के आहार देना निष्फल है, कोई फल नहीं मिलता। तो आज आदिनाथ भगवान की आहारचर्या होगी, आप सभी लोग राजा श्रेयांश बनेंगे। और आपको बताऊं कि जब आप आहार दोगे तो आप कोई देव नहीं हो, इंद्र नहीं हो, आप लोग इंद्राणी नहीं हो, आप लोग क्या श्राव, क्योंकि देव लोग तो आहार दे ही नहीं सकते, देवियां तो आहार दे ही नहीं सकती। आप लोग सामान्य श्रावक बन के आहार देंगे और आनंद लेंगे। तो आज आदिनाथ भगवान की आहारचर्या राजा श्रेयांश, राजा सोम के द्वारा संपन्न होगी और आप सभी लोग देखकर पुण्य लाभ लेंगे। इति अल्पम। आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार।